तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 22 है और आज की इस क्लास में क्या जानने वाले हैं, हर का परिमीकरण कैसे करते हैं जिसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसके बटा में क्या है, यानी कि जो हर है वो रूट में है, यानी कि रूट में कोई नंबर है। तो जो भी रूट में नंबर होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो उसका जो वैल्यू आता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है आप जानते होंगे कि 3.14 आता है, और जो इसके आगे नंबर आता है ना वो अलग अलग आता है, यानी कि फिक्स नहीं रहता है, रिपीट ही नहीं करता है। तो ऐसे ही ना जितने भी रूट में नंबर होते हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, जैसे मान लीजिए रूट में 3 है तो इसका जो वैल्यू आ गया ना 7.34 कुछ इस तरह से रहता है। तो इसका भी वैल्यू पाई की तरह ही रहता है, यानी कि रिपीट नहीं करता है। जैसे रूट में 2 हो गया, इसका भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, बस वही आएगा, मतलब कि अलग अलग ही आता रहेगा जैसे पाई का वैल्यू आता है। लेकिन मान लीजिए रूट में क्या है 16 लिखा हुआ है, ये तो बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा 4। तो ये तो नहीं, तो हमारा 4 बन गया। लेकिन अगर ये सब रूट के अंदर नंबर आ जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसका ना हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे रूट में ऐसा नंबर आ रहा है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी अगर मेरा आंसर ऐसे में है तो मतलब कि फाइनल आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमको फाइनल आंसर कैसे पता चलेगा, जब उसको हम पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये तो हमारा इसका वैल्यू फिक्स ही नहीं है। जब इसका वैल्यू नहीं फिक्स है, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कैसे फिक्स निकलेगा। तो हम करते क्या हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये चीज़ बन जाएगा रूट में 3। और यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे मान लीजिए रूट में क्या है 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में रूट में 2 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर इस तरह से है तो उसको आप 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इतना समझ गए। तो इस पूरे चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। तो अब देखिए जो इसका हर है ना वो हमारा एक मतलब कि एक नंबर बन गया है, ठीक, इंटीजर बन गया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जब जब हम क्या करते हैं ऊपर नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमीकरण करना, हर का परिमीकरण करना, ठीक, यानी कि हर का रेशनलाइजेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है, रूट में क्या 5 लिखा हुआ है। अगर नंबर रूट में ऊपर 5 है तो चलेगा, लेकिन नीचे नहीं रहना चाहिए, उसको हमको हटाना होता है। जैसे मान लीजिए रूट में 2 है और प्लस में क्या है 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और नीचे भी -3 हो जाएगा। हमको एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि हमको इसको वैल्यू को चेंज नहीं ना करना है, इसलिए मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जो रूट में 2 है, रूट में मतलब कि 5 है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा इस तरह से, ठीक। और नीचे का मान लीजिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस में b कोष्टक में और a माइनस में b। ये क्या होता है, a स्क्वायर होता है और माइनस में b स्क्वायर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए a है, ठीक, a है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम से में तो a भी a हो गया, a मान लीजिए क्या है b है, ठीक, और ए भी क्या है बी है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा इस तरह से 2 हो जाएगा, माइनस में ये मान लीजिए प्लस का है ना तो प्लस का साइन लगा देंगे, ये 3 हो जाएगा। इसे कोष्टक में रख देते हैं, इसको भी कोष्टक में इस तरह से रख देते हैं। अब देखिए ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ए हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 10, यानी कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 है और रूट में क्या 5 है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट के साथ। तो रूट के अंदर जो नंबर आता है ना इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। और बाहर यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आ जाएगा। अब से हम ऐसा ही मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर रूट में कुछ भी नहीं है, ठीक। तो रूट में 1 तो मान सकते हो, तो मानने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको इसी का मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे मान लीजिए कहाँ है हमारा 2 है, रूट में 5 है, इसका मल्टीप्लाई हमको करना है इसके साथ करना है 3 के साथ, केवल 3 के साथ। तो कैसे करेंगे, रूट में कोई नंबर नहीं है तो हमारा रूट में 5 वैसे ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 6 हो जाएगा, यही हमारा आ जाएगा। तो 6 हो गया हमारा और रूट में हो गया 5, यही कि हमारा इसका फाइनल आंसर नहीं है। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरह से 2 रूट में 10 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर से क्या होता है, हमारा रूट जो होता है हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर देखिए आ जाएगा 9 इस तरह से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट में 10 हो जाएगा, माइनस में 6 है, रूट में 5 हो जाएगा।
जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7। तो इस माइनस को चाहें तो ऊपर भी ले आ सकते हैं या फिर हमारा यही आंसर है। तो ऐसे करना होता है। यानी कि आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी रूट में कोई नंबर हो इस तरह से, जैसे मान लीजिए रूट में यहाँ पर 2 है, रूट में 5 है, ठीक। अब आपके पास क्या है, नीचे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, रूट में क्या है 2 है, माइनस में क्या है रूट में 3 है। तो इसको हमको हटाना होता है जब भी हर में हो। तो क्या करते हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस करना क्या होता है, यदि यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, यदि प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, बस इतना सही करना होता है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा यही नंबर। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करेंगे तो हमारा ये भी 10 हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बाहर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। अब देखिए नीचे का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारा ये बन जाएगा a², यानी कि इसका हो जाएगा पूरा का स्क्वायर, और माइनस में हमारा हो जाएगा ये इसका स्क्वायर। हमको हमेशा ऐसा ही करना होता है, ठीक। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 10 हो गया, रूट में 10 है, और प्लस में क्या है 2 है, और रूट में क्या है 15 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। देखिए ये पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए 5 है और रूट में क्या है 2 है, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो a² 5 पर भी आएगा और रूट में 2 के भी साथ आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 2। अब सेम इसी तरह इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल 3। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर करते हैं तो ऊपर तो हमारा नंबर वैसे ही रहेगा, तो आ जाएगा 10, रूट में हो जाएगा 10, प्लस में हो जाएगा 2, और हो जाएगा हमारा 15। अब नीचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 50 और 3 53, तो हमारा आ गया 53। यही केस का आंसर है। तो ऐसे करना होता है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।